हमारी बात एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी से हो रही थी। हम लोग छोटा बच्चा है मानते हैं, हमारी बात एक सेक्रेटरी आप समझते हैं ना, IAS। तो बात कभी कभी हो जाती है टेलीग्राम में, लोग ऑनलाइन फोन करता है, कुछ जानकारी देता है, झारखंड की भावना है। हम बोले सर एक बात बताइए कि हम लोग के बारे में नेता लोग गंभीर है कि नहीं। बोला देखो बाबू, भले इन लोग को लगता है कि तुम लोग थोड़ा नया है, लेकिन इस बात का डर है कि इन लोग सर धोती खोल दिया है, हम लोग का सारा पोल खोल दिया है, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा है, मीडिया के सामने कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। ये सेक्रेटरी लेवल का जब चर्चा होती है तो हमारी चर्चा इस कदर होती है कि लोग इतना जानकारी दे दिया झारखंड को, इतना 2 साल में लोग पिला दिया कि झारखंड के कोई बच्चा नियम कानून का बात करता है और विधायक लोग का धोती खोल दिया। हम लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात समझ में आई, पलायन की बात समझ में आई, 1932 के खतियान की बात समझ में आई। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं इसे पीर टाड़ का क्षेत्र कहा जाता है, इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। क्या गिरिडीह के MP में या गिरिडीह के MLA में इतना हिम्मत है कि नक्सलिज्म पर वो खुला टेबल टॉक करे? गिरिडीह के MP में, गिरिडीह के MLA में इतना साहस है कि वो नक्सल पर अपनी राय रखे? जिगरा चाहिए। क्योंकि पीरटाड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आज हम पीरटाड़ में खड़े हैं तो हम ये तो आपको वचन देते हैं कि यदि भविष्य में हम लोग सरकार में आए तो आज जो लोग नक्सल, जिनको नक्सल कहा जाता है और जिनके हाथों में जो बागी बन के हथियार उठाते हैं, हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, उन्हें हल थमाएंगे, उनसे खेती करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि नक्सली, यहाँ देखिए जितने लोग पुलिस कर्मी हैं ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर ये अडानी अंबानी परिवार के होते या किसी अरबपति परिवार के होते, हम लिख के बोल देंगे, इनका बाप बोलता है सब करिए पुलिस के फॉर्म नहीं भरिए, पूछ लीजिए जाके। सही बात, प्रैक्टिकली बात कीजिए, प्रैक्टिकली, इमोशनली बात नहीं करना है, प्रैक्टिकली सोचिए। आज जितने भी पुलिस के बंधु हैं सब हमारे गांव घर के हैं, सब किसान परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर ये किसी अरबपति का बेटा होते, इनका बाप बोलता कुछ भी करिए बेटा पुलिस के फॉर्म नहीं भरिए। सच्चाई है कि नहीं है बताइए? यानी पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो किसान का बेटा होता है, पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। जाइए सबसे पूछ के आइए, अगर नहीं है सच्चाई तो कल से हम भाषण देना छोड़ देंगे। एक तरफ नक्सलिज्म, एक तरफ CRPF। मान के चलिए कभी अगर इनके बीच मुठभेड़ हुआ बराबर होता है, या तो पुलिस वीरगति को प्राप्त हो या फिर किसी नक्सली की जान जाए। दोनों का बैकग्राउंड पता कीजिएगा, दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली का, गरीब लाचार का, एक किसान का बेटा होता है। दोनों तरफ पूरे भारत में हिम्मत किसी का नहीं है इस बात पे खोल के बात करे, कोई मरे, अगर वो सैनिक है, सिपाही है, अगर वो वीर गति को प्राप्त करता है, उसका भी बैकग्राउंड एक लो क्लास फैमिली का होता है। और जो नक्सली उधर ढेर हो जाता है, उसका भी बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, एक किसान का बेटा होता है। तो भाई दोनों लड़ता क्यों है? लड़ता क्यों है सुन लीजिए। एक पढ़ा लिखा नेतृत्व और पढ़ी लिखी जनता ही नक्सलवाद को कंट्रोल करेगी, बाकी कोई कानून नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कैसे लड़ता है तो देखिए, अभी मान के चलिए गिरिडीह का सांसद कोई रहे, XYZ कोई चुनाव लड़े, मान के चलिए 2000 बूथ पड़ता है, एक बूथ में 10,000 उसका लीगल खर्चा होता है, जो बूथ खर्चा हम लोग बोलते हैं प्रचार में। और ये जो मुखिया सबके अभी नियम चल है 5-5 लाख तो अलगे है, यानी एवरेज नहीं करने से भी एगो MP एक सीट में कम से कम 30 करोड़ एवरेज खर्चा करता है, 50 करोड़ खर्चा करता है एक MP। जो जीता वो भी और जो हारा वो भी, जो तीसरे नंबर में रहो थोड़ा कम, यानी एक सीट में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि हम लोग सिर्फ विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, लोगों को उनकी विचारधारा को बदलने आए हैं। यानी एक सीट में एवरेज 1 अरब का खर्चा होता है, एक सीट में, एक MP चुनाव में 1 अरब का खाली खर्चा होता है। चुनाव आयोग का मत देखेगा, 60,000 करोड़ चुनाव आयोग का अलग खर्चा है, बैलेट में, चुनाव में, कैंपेनिंग, वो खर्चा नहीं, नेताजी का खर्चा है।
अब भारत देश में 543 जगह चुनाव होता है, एक सीट में 1 अरब, तो 543 सीट्स में 543 अरब 543 अरब रुपया एवरेज खर्चा होता है लोकसभा चुनाव में। अब बताइए, इन नेता लोग, इस सांसद लोग अपना बाप का खेत बेच के पैसा देता है? जी नहीं, ये लोग चंदा लेता है। किससे लेता है? कभी अडानी से लेता है, कभी वेदांता से लेता है, कभी टाटा से लेता है, कभी आदित्य बिरला ग्रुप से लेता है, कभी लोग बजाज से लेता था, चंदा लेता है। अब मान के चलिए नेताजी को तो हमने चंदा में नेताजी खर्चा किए थे, हमको भी दिए थे, हमने तो वोट दे दिया। अब क्या होगा? जिन्होंने इनको चंदा दिया है वो चंदा कहां से वसूलेंगे? तब बोलेंगे हमको फैक्ट्री लगाना है खरपोका में, यहां से लेकर यहां तक का जमीन, इसका एमयू बनाइए, ये जमीन हमको चाहिए। ये जो पारसनाथ के पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ चंदन की लकड़ियां पाई जाती है, माइंस के नाम पर हमको दीजिए। हसदेव पहाड़ उसी का उदाहरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पैसा अडानी से लिया है। आज अडानी के लिए 10,000 लोगों का वहां कत्ल किया जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? यही है नक्सली बनने की कहानी, यही है पीरटाड़ की कहानी, यही है मधुबन की कहानी, यही है मिसिर बेसरा और अजय महतो की कहानी। इसलिए अगर आप कंपनियों के लोग चंदा नहीं लेगा, अगर फैक्ट्रियों का चंदा नहीं लेगा, तो कोई माय का बेटा नक्सली पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो खेत उसका होगा, उस किसी नेता के और किसी कंपनी के बाप का नहीं होगा। आपको वो दर्दनाक घटना सुना रहे रामगढ़ और पेटरवार का। वहां 3 गो सड़क बना है। एक आदमी, चूंकि सड़क के किनारे 1 लाख जमीन का रेट होता है, आप भी जानते हैं, मोटा मोटी 50,000 1 लाख, 30 लाख में वो जमीन खरीदा। कितना में खरीदा? 30 लाख में, क्योंकि सड़क के किनारे था। अब वहां सरकार का रोड पास हुआ तो सरकार तो 1 लाख नहीं देगा, सरकार सर्किल का आंकड़ा देखेगा। उस सर्किल में रेट क्या है? उस सर्किल में रेट था 16,000। अब बताइए, वो इंसान नक्सली बनेगा या पूरा परिवार के साथ आग लगा लेगा या मने खाना के साथ जहर पी लेगा? 30 लाख खर्चा हुआ था जमीन खरीदने में, और उस जमीन को सरकार ने कितना में लिया? 3.5 लाख में। कहे न सदन में आपका लीडर नहीं है, सदन में आपका लीडर नहीं है। अगर आपका लीडर होता तो सड़क के बीच आके खड़ा हो जाता, जहां बुलडोजर चलता उसके बीच खड़ा होता और बोलता पहले उचित मुआवजा लगाओ, एक परफेक्ट मुआवजा लगाओ। लेकिन चूंकि लीडर लोग चंदा लेता है, 5 लाख 10 लाख चंदा लेता है, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। 2024 5 किलो अनाज में नहीं और दिए के हो तो कह दो हमारे बेटवन के कहीं नौकरी लगाए दे दो, हमें आपत्ति नहीं, हम लोग को वोट उठना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको वोट को बेचना ही है तो यार वोट का पावर को समझते हैं, इसमें क्या है? आप लोग वोट के पावर को ही नहीं समझते हैं। ये वोट का पावर है कि आज इस देश में एक अखबार वाले शख्स को और एक चाय बेचने वाले शख्स को हमने सर्वोच्च गद्दी पर लाया है, और आप अपने वोट को 5 किलो अनाज में बेच रहे हैं, आप अपने वोट को 500 रुपए के नोट में बेच रहे हैं। बेचना ही है तो अच्छा सौदा कीजिए ना भाई, कौन मना किया है? वाह वाह वाह। हम लोग खरीदार नहीं है, जो लोग खरीदार है, अगर बेचना है 24 में अपने वोट को तो 500 में नहीं, कम से कम एक एक वोट को 5-5 करोड़ में बेचिएगा। वाह वाह वाह। जो देता है ले लीजिए, जो देता है ले लीजिए, लेकिन इतना कहेंगे आपका वोट का कीमत 500 नहीं है। क्या पता है? जाके पता कीजिए। यहाँ के 5 बार के सांसद रविंद्र कुमार पांडे, कम से कम 300 हैवा है। वोट दिए वाला सब आपके पास कह दो है जी? अरे एक को मांगते कि नहीं? हाँ, 300 हैवा है 5 बार के सांसद का। कम से कम उनका 24 जिला में घर है, आपको एक को हैवा मिला कि नहीं? तो इसलिए अबरी जो भी सांसद में आएंगे पहले उनको जानिएगा उनका कैरेक्टर क्या है। अगर उसके पास 300 हैवा है
तो बोलिएगा 300 अगर आपके पास हाइवा है तो कम से कम आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 300 गांव आता है, एक गांव में एक को दे दीजिए। आपको क्या मिला, मेरा यही सवाल है, आपको क्या मिला, एक जनता को क्या मिला? और अगर आप हम लोग की बात करते हैं, हम लोग पूरे होश हवास के साथ कहते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे बकायदा कोर्ट का नोटरी में सिग्नेचर करके लड़ेंगे कि हम लोग का जो सरकारी पेमेंट भी आएगा वो जनता के लिए जाएगा।